अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की कंप्यूटर साइंस में क्या ज़रूरत है। डेटा स्ट्रक्चर्स की हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखते हुए समझा था। हमने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को भी देखा था। एक हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और एक हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ग्राफ की हमने दो टाइप्स भी देखी थी, एक हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ था और एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ था। आज हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड कर रहे हैं। आज हम दो और न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। नॉर्मली आप लोग शॉपिंग मॉल्स या फिर किसी काउंटर वगैरह पे जाते हैं जहाँ पे कतार लगी हुई होती है। कतार को बेसिकली इंग्लिश में क्यू कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में वहीं से आया है। अब नॉर्मली आप कहीं पे किसी कतार में खड़े हुए होते हो तो होता क्या है कि जो नया बंदा आ रहा होता है वो कतार के सबसे आखिर में खड़ा हो रहा होता है आकर, और कतार में शामिल हो जाता है। और सामने से जो है, जो सबसे फ्रंट वाला एरिया होता है कतार क्यू का, वहाँ से जो बंदा है वो अपना कोई भी टिकट लेकर या फिर XYZ जो भी काम होता है वो करके वहाँ से हट जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज़ हुआ है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो लास्ट में इंसर्ट होते हैं और रिमूव होते हैं फ्रंट से। यहाँ पे इसी वजह से जो है वो हमारे पास जो क्यू का मतलब फ्रंट हिस्सा है उसको हम लोग या तो फ्रंट कह रहे होते हैं या हेड कह रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो क्यू का बैक का हिस्सा है उसको बैक कहा जाता है, या टेल भी कह सकते हैं इसको, या फिर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर्स की लैंग्वेज में, रेयर। रेयर मतलब के लास्ट पार्ट। तो हम ये तीन चीज़ें कह सकते हैं, रेयर, बैक और टेल। अब फॉर एग्जांपल आपको डेटा क्यू के अंदर जो है वो कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट हम क्यू के अंदर लास्ट से ही कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन को या इस फंक्शन को आप एन क्यू का नाम देते हैं। मतलब कि जो एलिमेंट इंसर्ट करना है क्यू के अंदर, तो इस फंक्शन को आप नाम देंगे एन क्यू का। सिमिलरली अगर आपको कोई एलिमेंट क्यू से रिमूव करवाना है तो रिमूव तो हमारे पास फ्रंट से ही होगा। फ्रंट से जो भी एलिमेंट रिमूव होगा तो रिमूव करवाने का जो फंक्शन है या ऑपरेशन है उसको हम लोग डी क्यू का नाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फीफो प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा होता है। अब फीफो प्रिंसिपल क्या है? फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब बिल्कुल यही है कि जो पहले आएगा वो पहले जो है वो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं एज्यूम करूँ कि मेरे पास जो क्यू है वो बिल्कुल खाली है, सबसे पहले एलिमेंट मेरे पास अगर मैं इस सीक्वेंस को ही फॉलो करूँ तो सबसे पहले एलिमेंट मेरे पास कौन सा आया होगा क्यू के अंदर? 2 के बाद कौन सा एलिमेंट आया होगा? 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, एंड अब मेरे सामने जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एन क्यू का, उसके बाद मेरे पास क्यू के अंदर 9 ऐड हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो डी क्यू की अगर मैं बात करूं तो डी क्यू होगा फ्रंट से, और फ्रंट से जो मेरे पास एलिमेंट रिमूव हो रहा है कौन सा हो रहा है? जो सबसे पहले आया था। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया था? 2 आया था। तभी जो क्यू है हमारे पास वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है और इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है। जो एलिमेंट पहले आता है वही एलिमेंट पहले रिमूव हो रहा होता है। उसके बाद हम इसके दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। एन क्यू मैंने आपको बताया कि एन क्यू का मतलब है कि एलिमेंट इंसर्ट करना क्यू के अंदर, जो यूजुअली हमारे पास, हम जिस नॉर्मल क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन क्यू इस लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एंड पे ही जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है एन क्यू का। अगर हम डी क्यू के बारे में बात करें तो डी क्यू हमारे पास जो नॉर्मल लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास डी क्यू जो है वो फ्रंट से होगा हमेशा। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताई थी कि फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ स्टोर की बात कर लें। जब आप अपना सामान जो है वो वहाँ पे स्कैन करवा के जो है परचेज़ करके जाना चाह रहे होते हैं, तो आपको एक लंबी कतार में लगना पड़ता है और जो सबसे पहले लगा हुआ होता है वही सबसे पहले चेकआउट करके जो है वो जा रहा होता है।
अब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो हम दो पॉइंटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, एक फ्रंट है और एक रेयर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास जो क्यू है, क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट होगा उसको उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ेगी कि क्यू शुरू कहाँ से हो रही है बेसिकली। सिमिलरली हमारे पास क्यू का एंड हमें मालूम होना चाहिए कि क्यू एंड कहाँ पे हो रही है। तो इसी वजह से हम दो पॉइंटर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली क्यू के अंदर रखते हैं, फ्रंट, एक फ्रंट और दूसरा रेयर। अब हम बात कर लेते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपने अगर किचन में आप लोग के यहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो स्टैक करके रखी हुई होती हैं, लाइक एक प्लेट रखी हुई है, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, फिर एक प्लेट रख दी, इस तरीके से उसका एक प्लेट्स का एक स्टैक बन जाता है। वही जो कॉन्सेप्ट है ना स्टैकिंग का, वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हुआ है। यहाँ पे होता ये है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो आके ऐड होते रहते हैं स्टैक में, और होते किस तरीके से हैं, मतलब कि सबसे पहले एलिमेंट आ गया, उसके ऊपर एक और एलिमेंट स्टैक हो गया, उसके ऊपर एक और एलिमेंट स्टैक हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल पॉइंटर यूज़ हो रहा होता है टॉप का, वो इसलिए ताकि हमारे पास उस एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन हो जो सबसे टॉप पे रखा हुआ है। उस टॉप पे रखे हुए एलिमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम टॉप पॉइंटर के अंदर जो है वो रखते हैं। सिमिलरली हमारे पास जैसे क्यू के अंदर इंसर्शन और रिमूविंग के जो थे वो फंक्शंस थे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास इंसर्ट और रिमूव करने के फंक्शंस हैं। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है पुश, और रिमूविंग के लिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है पॉप। यानी कि एलिमेंट आप यहाँ पे स्टैक पे पुश करते हो इंसर्ट करने के लिए, और रिमूव करने के लिए आप फंक्शन परफॉर्म करते हो पॉप का। अब यहाँ पे हम जो है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हमारे पास लीफो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, आप इसको इस डायग्राम को भी देख के समझ सकते हैं कि हमारे पास सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया हुआ है, यहाँ पे सी। लास्ट इन सी हुआ तो फर्स्ट आउट भी यही होगा। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ हुआ है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले वही एलिमेंट रिमूव होगा, उससे पहले जो बाकी एलिमेंट स्टैक हुए हुए हैं वो रिमूव नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे पुश ऑपरेशन के बारे में बताया हुआ है। मैंने आपको जैसे भी बताया कि पुश ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को जो है वो स्टैक के ऊपर पुश करते जाते हैं। और यहाँ पर पॉप एलिमेंट जो है, पॉप बेसिकली आपके पास वही पॉप ऑपरेशन वही है कि आप टॉप एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर रहे हो, वो हमारे पास जो है वो पॉप के फंक्शन के थ्रू होता है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताई थी स्टैक ऑफ प्लेट्स। आप प्लेट्स का एक स्टैक देख लो, कहीं शादियों में आपने देखा हुआ है अपने घर के ऊपर, घर के अंदर, तो बिल्कुल वही एग्जांपल जो है यहाँ पे यूज़ हुई है। यहाँ पे सिंगल पॉइंटर यूज़ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टॉप एलिमेंट है उसको एक सिंगल पॉइंटर टॉप से जो है वो हम अपने पास उसकी इन्फॉर्मेशन रख रहे होते हैं। यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा और इसके ऑपरेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। जो क्यू है, क्यू के ऊपर दो ही तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, या तो एन क्यू कर सकते हैं या डी क्यू कर सकते हैं। हमारे पास जो लीनियर क्यू होगी, बेसिकली लीनियर क्यू के अंदर यही दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, और एन क्यू ऑपरेशन हमेशा जो है वो रेयर पार्ट के ऊपर लगेगा, रेयर पार्ट पे ऑपरेशन होगा एन क्यू का। और डी क्यू जो है वो हमेशा फ्रंट से जो है वो क्यू के फ्रंट के ऊपर जो है वो लगेगा। यहाँ पे हम स्टैक ऑपरेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टैक ऑपरेशन में बेसिकली हमारे पास दो ही ऑपरेशन हैं, पुश है और पॉप है, और एक और ऑपरेशन होता है पीक, वो मैं आपको इस तरीके से ही समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास पुश है। पुश ऑपरेशन से होता यह है कि आप जो हो वो किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा देते हो। पॉप ऑपरेशन से होता यह है कि आपका जो टॉप एलिमेंट है ना, आप उस टॉप एलिमेंट को जो है वो रिमूव करवा देते हो स्टैक में से। पॉप ऑपरेशन से आप ये करते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल आप जो हो वो स्टैक जो है वो डिफाइंड करते हो कि मेरे पास जो है वो स्टैक का साइज़ फॉर एग्जांपल 10 है। तो आपका स्टैक जो है वो फुल होने के बाद अगर आप उसके ऊपर 11th कोई एलिमेंट उसके ऊपर इंसर्ट करने जाओगे तो वो
ओवरफ्लो हो जाएगा, उसके पास कोई स्पेस नहीं है उस एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करने के लिए स्टैक में, तो जिसकी वजह से जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली पहले से ही फिल हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो है वो ये एग्जाम्पल है पुश की, तो आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आपने पुश करा है एलिमेंट ए। पहले तो हमारे पास एम्प्टी स्टैक था, तो एम्प्टी स्टैक के अंदर हमारे पास टॉप -1 होता है, क्योंकि एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब है कि हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। अब उसके बाद होता ये है, आपने एलिमेंट ए पुश करा, ए पुश करने के बाद टॉप जो है वो 0 हो गया, मतलब टॉप जो है वो 0 एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आपने पुश करा बी, बी पुश करने के बाद आपका पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा और आपका पॉइंटर पॉइंट करेगा अब जो लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसके ऊपर, यानी कि बी पे। तो टॉप जो है मेरे पास 1 हो गया। अब दोबारा से मैंने जो है वो एक और एलिमेंट जो है वो पुश करा, जो है सी, सी के ऊपर आ गया फिर टॉप का पॉइंटर, और टॉप जो है वो 2 के बराबर हो गया। अब उसके बाद लास्ट में जो है वो मैंने एलिमेंट पुश कर दिया डी, और डी जो मतलब जो मेरा टॉप है अब वो डी को पॉइंट करेगा। अब मेरे पास यहाँ पर स्टैक जो है वो हो गया है फुल। अब अगर मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊँगा तो वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा स्टैक पहले से ही जो है वो फुल हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।